नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और इस वक्त की अपडेट के साथ, तमाम अपडेट के साथ आपको इस बुलेटिन में रूबरू कराएंगे कि अब तक किस तरह के घटनाक्रम घटे हैं। अभी तक आपने देखा कि भारत पर पाकिस्तान की तरफ से फिर से ड्रोन से हमले किए गए अलग अलग शहरों में, लेकिन अब भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और पिछले 2 घंटे से अब पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन का अटैक नहीं किया गया है और अब पाकिस्तान के कई ठिकानों पर भारत की तरफ से हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के ड्रोन के हमले रुके हैं, भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए गए हैं। कई जगहों पर जबरदस्त तरीके से अब पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। जबरदस्त तरीके का जवाबी वार पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान में कई जगहों पर, पाकिस्तान के कई फौजी ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर भारतीय फौज की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा है। लगातार अपडेट सामने आ रही है क्योंकि अभी तक शाम तक एक के बाद एक पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों में ड्रोन से अटैक किए, लेकिन अब तस्वीरों की और धमाकों की आवाजें भी आप सुन सकते हैं। भारत की तरफ से जिस तरह के धमाके अंजाम दिए जा रहे हैं, भारत की तरफ से पाकिस्तान में अटैक किया जा रहा है। कई जगहों पर पाकिस्तान में अटैक किया गया है, कई जगहों पर पाकिस्तान में अटैक किया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अटैक किया गया है भारत की तरफ से जबरदस्त तरीके से। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से आज फिर शाम से ही गोलीबारी शुरू हो गई थी और शाम से ही पाकिस्तान ने भारत में अपने ड्रोन भेजने शुरू किए। हालांकि पाकिस्तान के सभी ड्रोन को गिरा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान का एक ड्रोन जो फिरोजपुर में गिरा था, उसकी वजह से कई नागरिक घायल हुए थे और वहां पर एक गाड़ी में आग भी लग गई थी। लेकिन अब एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री ने सेना को कड़ा जवाब देने के लिए कह दिया है कि पाकिस्तान की फायरिंग का कड़ा जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह से जवाब देना है पाकिस्तान पर, भारत ने डबल फायरिंग की है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सेना को आदेश, ताबड़तोड़ डबल फायरिंग करें पाकिस्तान को। जिस तरह से लगातार सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था और अब फायरिंग का और कड़ा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही अलग अलग बॉर्डर्स पर फायरिंग का जवाब दिया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के कई ठिकानों पर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर भारतीय सेना ने जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की है और इसी के साथ ही पाकिस्तान की गोलीबारी का भी जबरदस्त तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो लगातार खबरें सामने आ रही हैं और आपको याद होगा पाकिस्तान की तरफ से अब तक इसकी आवाज सुनाते हैं। देखिए किस तरह के धमाके पाकिस्तान में, और खुद इसकी तस्दीक पाकिस्तान के नागरिक कर रहे हैं। गिराने वाला भी कोई नहीं, अगर इनको किसी तरह गिराया जाए तो ये देखिए, ये रोशनी की गोली, ये इन्होंने पूरा नक्शा बनाया। और चौथा वो है, एक वो है सर, वो चौथा और पांचवा सर, ये 5 ड्रोन है सारे, 5 है सर, 5 ये ड्रोन है। ये इंडियन आर्मी ने छोड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं, ये उनने छोड़े हुए हैं। और ये लाइटिंग वो पूरा नक्शा बना रहे हैं, वो पूरी चीज़ें कवर कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये 2, 3, 4 और 5 वेरी लेट टाइप छोड़े हुए हैं। ये सामने दिखाई दे से दिए जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ये देखिए, ये ड्रोन भी हो सकते हैं या वेरी लाइट भी हो सकते हैं, बल्कि कंफर्म ड्रोन है। 3 ड्रोन है ये इस वक्त इन्होंने छोड़े हुए इंडियन आर्मी की तरफ से, और इनको गिराने वाला भी कोई नहीं, अगर इनको किसी तरह गिराया जाए तो ये देखिए, ये रोशनी की गोली, ये इन्होंने पूरा नक्शा बनाया। और चौथा वो है, एक वो है सर, वो चौथा और पांचवा सर, ये 5 ये
ये देखिए ये पाकिस्तान के नागरिक, पाकिस्तान के लोग तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ, भारत की तरफ से जवाबी अटैक किया गया है। और एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल अहम बैठक करेंगे, तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इस बैठक में CDS अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे, तीनों सेना के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बैठक होगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS अनिल चौहान और भारतीय सेना के तीनों प्रमुख, नेवी के प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख और थल सेना के प्रमुख इस बैठक में रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही एक जो खबर अभी थोड़ी देर पहले आई थी कि रक्षा मंत्री ने सेना को आदेश दे दिया है कि अब जो भी, और वो पहले से भी खुली छूट दे दी गई थी, पहले से ही खुली छूट दे दी गई थी, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि एक प्लानिंग होती है, एक रणनीति होती है भारत में सरकार की तरफ से बहुत से फैसले लिए जाते हैं। भारत में लोकतंत्र है, भारत में एक व्यवस्था है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सेना कुछ कर रही है, सरकार कुछ कह रही है, न सरकार को सेना का पता, न सेना को सरकार का पता। लेकिन भारत में एक रणनीति, एक व्यवस्था है और उसके हिसाब से एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किए जाते हैं। तो रक्षा मंत्री ने कह दिया कि डबल अटैक किया जाए, डबल फायरिंग हो रही है पाकिस्तान में। अब एक बार फिर से भारत की तरफ से कई शहरों में, कई जगहों पर, खासतौर से पंजाब जो पाकिस्तान का है वहां पर, और पंजाब पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है वहां पर भारत की तरफ से जवाबी हमला किया गया है। इसके साथ ही एक और खबर आप देख रहे थे कि कल भारत के रक्षा मंत्री आज सुबह बैठक करेंगे, क्योंकि अब तारीख बदल चुकी है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, 26 जगहों पर भारत ने पाकिस्तान के सारे ड्रोन हमले नाकाम किए थे। आपको मालूम है कि किस तरह से पाकिस्तान ने 9 तारीख की शाम से लेकर फिर रात तक, और अब 10 तारीख लग चुकी है, तो भारत के ऊपर कई ड्रोन अटैक किए थे और 26 जगहों पर हमले किए थे। लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान के हर एक अटैक का जवाब दिया गया और सभी ड्रोन हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। 26 जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किए और उनमें कश्मीर से लेकर गुजरात तक और राजस्थान के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से भारत पर अटैक किए गए। 26 जगहों पर भारत ने सभी पाकिस्तान के अटैक, पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया भारत ने। और लगातार खबरें सामने आ रही हैं, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जबरदस्त फायरिंग हो रही है, ड्रोन हमलों का और फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और इसी के साथ एक खबर यह भी आई कि भारत में फिरोजपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान का ड्रोन गिरा और उस वजह से वहां पर कई नागरिक घायल हुए हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। फिरोजपुर में रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरा था, एक परिवार के कई लोग घायल हुए, 3 से 4 लोग घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और तस्वीरें भी वहां के सामने आई थी, घायलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, घायलों की तस्वीरें। और साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान सामने आया और डॉक्टर्स का भी बयान सामने आया। एक गाड़ी में आग भी लग गई थी, इसकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पंजाब के फिरोजपुर में किस तरह से ड्रोन गिरा था और वहां पर एक गाड़ी में आग लग गई थी, तस्वीरें आप देखिए तीनों। फिरोजपुर में ड्रोन अटैक और वो ड्रोन का मलबा, फिर उस की वजह से गाड़ी में आग लग गई थी और एक परिवार के कई लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले को लेकर, इस धमाके को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है और घायलों की स्थिति को लेकर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। चलो ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਪੈਨਿਕ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ। ਜਾਂ ਆ ਗਏ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ? ਕੋਈ 3 ਜਣੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ? ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? 4 ਤੋਂ 5 ਫਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਗਿਰਿਆ, ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ
ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਜਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਬਰਨਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ lady ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ। ਕੌਣ ਨੇ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਲਗਭਗ? ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਕੀ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਫਰ ਵੀ करना पड़े। खबर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से, पाक मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, भारतीय नौसेना पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर, कराची पोर्ट पर हलचल तेज हो रही है। पाक मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, पाकिस्तान मीडिया की तरफ से एक बड़ी खबर, भारतीय नौसेना पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। भारत की पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि भारत की कराची पोर्ट पर हमले की तैयारी, जंगी बहरी यानी जंगी जहाजों का बेड़ा पहुंच रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त की, यह पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से खबर थी। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि भारत की नौसेना हमले की तैयारी में है, कराची बंदरगाह की तरफ बढ़ रही है। तो लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। इस वक्त भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान की तरफ से 26 जगहों पर 26 शहरों में अटैक किए गए ड्रोन से, लेकिन वो ज्यादातर सारे के सारे अटैक पाकिस्तान के फेल हुए, नाकाम हुए। फिरोजपुर में भी ड्रोन का अटैक नाकाम हुआ, लेकिन जब वो गिरा तो उस दौरान आग लग गई एक गाड़ी में और एक परिवार के 3 लोग घायल हुए थे। और उस दौरान एक बात यह भी आई कि वहां पर भी ब्लैकआउट था, फुल ब्लैकआउट था, पूरा ब्लैकआउट था, लेकिन लाइट्स जल रही थी तो इसका उनको ड्रोन को फायदा मिल गया। लेकिन लगातार पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई की जा रही है अलग अलग शहरों में। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी और पाकिस्तान के पंजाब में भी भारत की तरफ से ताबड़तोड़ जवाबी फायरिंग और जवाबी हमला किया गया और इसका पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है सारा नतीजा। और ये वो जगह जहां जहां पर हमले किए गए आज पाकिस्तान की तरफ से, पठानकोट, अमृतसर, जम्मू, सांबा, इसके अलावा और भी शहर थे, जैसलमेर, उरी, तंगधार, केरन, मेंढर में भी पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए, लेकिन सब जगहों से पाकिस्तान के ड्रोन को नेस्त नाबूद कर दिया गया। उरी, नौगाम, आरएसपुरा, अरनिया और पुंछ में भी पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए और उन ड्रोन्स को फेल कर दिया गया। फिरोजपुर, बाड़मेर और पोखरण और नौशहरा में भी पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए थे और उनको भी फेल कर दिया गया। और जो ड्रोन पाकिस्तान के आए थे हमला करने के लिए, बताया जा रहा है कि वो तुर्की की कंपनी असीस गार्ड ने बनाए थे और उन ड्रोन का भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे फिरोजपुर की है, जहां पर गाड़ी में आग लग गई थी। आगे बढ़ते हैं कुछ और अहम खबरों की तरफ। लगातार भारत की जवाबी कार्रवाई से अब पाकिस्तान में फिर से अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि भारत नौसेना से हमला कर रहा है, बंदरगाह की तरफ पहुंच रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक और जानकारी, बलूच लोगों ने, बलूचिस्तान की जो फौज है बीएलए ने पाकिस्तान की आर्मी पर हमला किया है। बलूच लोगों ने सेना की गाड़ी को फूंक दिया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की मांग लगातार वहां से कर रहे हैं। और इस वक्त खबर आ रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के मीडिया में खबर चल रही है कि बलूच लोगों ने कई जगहों पर, एक जगह पर गाड़ी को, सेना की गाड़ी को फूंका है, कई जगहों पर पाकिस्तान के सैनिकों के मारे जाने की खबर है। भारत पाक तनाव का भरपूर फायदा बलूच लोग उठा रहे हैं, बीएलए उठा रहा है। वही तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं पाकिस्तान की सेना की पुलिस की गाड़ी पर, पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया बलूच बीएलए के लोगों ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने। और इसके साथ ही वहां पर सेना पर भी हमले की बात आई है, पुलिस पर हमले की बात आई है और इसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। बलूचिस्तान बीएलए इसका पूरा फायदा उठा रहा है।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान पर व्हाइट हाउस यानी अमेरिका का बयान सामने आया है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट का बयान, राष्ट्रपति चाहते हैं कि ये तनाव जल्द खत्म हो। अमेरिका का बयान कि ये तनाव जितनी जल्द हो सके खत्म हो जाए। राष्ट्रपति चाहते हैं कि जल्द तनाव खत्म हो व्हाइट हाउस से। राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनके हवाले से ये खबर कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये तनाव हो खत्म हो, उतनी जल्दी ये तनाव खत्म होना चाहिए। On U.S. efforts to mediate, or can you give an update on U.S. efforts to mediate or have an impact on the conflict between India and Pakistan? Sure, I absolutely can. This is something that the Secretary of State and, of course, now our National Security Advisor as well, Marco Rubio, has been very much involved in. The President has expressed he wants to see this de-escalate as quickly as possible. He understands these are two countries that have been at odds with one another for decades, long before President Trump was here in the Oval Office. However, he has good relationships with the leaders of both countries, and the Secretary of State, Marco Rubio, I spoke to him just yesterday. He has been in constant communication with the leaders of both countries, trying to... अमेरिका का बयान कि जल्द से जल्द ये तनाव खत्म होना चाहिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर, IMF ने पाकिस्तान को फिर दिया बड़ा कर्जा, $1 अरब के लगभग का कर्जा, 850 करोड़, 8500 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया है। $1 अरब के करीब का कर्जा पाकिस्तान को IMF ने दिया है। पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर, पाकिस्तान की सरकार खुश है कि फिर से उसको IMF से भीख मिल चुकी है, फिर से कर्जा मिल चुका है। और इस भीख को, इस कर्जे को, अब कर्जा है क्योंकि बार बार उनको जाना पड़ता है कर्ज लेने के लिए, भीख मांगने के लिए, तो वो खुश है कि देखो हमें फिर से IMF ने भीख दे दी है, कर्जा दे दिया है, सब कुछ ठीक है। हालांकि भारत ने इस दौरान IMF में जब भारत की तरफ से बयान आया कि ये तो इनको नहीं देना चाहिए, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जब किसी को लोन दिया जाता है तो उसका रिकॉर्ड देखा जाता है, तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, तो भारत ने कहा कि इनको क्या दे रहे हो, तो आतंकवाद को समर्थन करते हैं। तो ऑप्शन होता है कि या तो आप वोट करें या फिर आप एब्सेंट रहें। नेगेटिव यानी खिलाफ वोट करने का ऑप्शन IMF में नहीं है, तो इसलिए फिर भारत एब्सेंट रहा उस बैठक से और पाकिस्तान को एक कर्जा मिल चुका है। तो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान में खुशी होगी कि चलो फिर से हमें कर्जा मिला है। कर्ज पर जीने वाला मुल्क पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ इस वक्त लड़ रहा है और मुंह की खा रहा है। आगे बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की और प्रधानमंत्री के साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद रहे। देर शाम तक, रात तक ये बैठक चलती रही। करीब 2 घंटे तक रणनीति बनाई गई। NSA अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद थे। उनकी अलग से प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई, अलग से बैठक हुई। तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे PM के साथ। ये देखिए आप तस्वीरें, प्रधानमंत्री के साथ NSA अजीत डोभाल और सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख। किस तरह की रणनीति के साथ भारत की सेना आगे बढ़ रही है, किस तरह की रणनीति के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और किस तरह की रणनीति के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमलों का जवाब देना है, उसको लेकर प्रधानमंत्री के साथ 2 घंटे तक सेना के तीनों सेना प्रमुखों ने बातचीत की और फिर उसके बाद काफी देर तक NSA अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग चलती रही। और एक और बड़ी खबर, भारत सरकार का बड़ा फैसला, भारत सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। BBC उर्दू को बैन किया गया भारत के अंदर गलत जानकारी देने पर। BBC उर्दू के खिलाफ भारत की कार्रवाई। अभी तक पाकिस्तान के कई चैनल्स को भारत में बैन किया गया, यूट्यूब पर वो हम नहीं देख सकते। पाकिस्तान के कई ट्विटर्स जो वहाँ के नेताओं के, वहाँ के एक्टर्स के, वहाँ के सेलिब्रिटीज के थे, उनको हटा दिया गया। और अब एक और कार्रवाई हुई है, BBC उर्दू को भारत में बैन किया गया है। भारत सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, गलत जानकारी देने पर भारत सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर।
और दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना की कार्रवाई उकसाने वाली है। कुछ मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया। भारतीय सैन्य इकाइयों ने जमकर उत्तर दिया, जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई और पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा पिछले 24 घंटे में, ये बताया गया। As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. During heavy shelling across the line of control in the early morning of 7th May, a shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Poonch. Tragically, the shell fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff, and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. The school happened to be closed at the time, fortunately. Otherwise, more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. Existing security scenario, the services of the Kartarpur Sahib corridor have been suspended till further directions. We'll update you as and when there is a change in the situation. इस वक्त एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से 36 स्थानों पर घुसपैठ का प्रयास किया गया और पाकिस्तान के उस घुसपैठ के प्रयास को नाकाम किया गया। करीब 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान जो घुसपैठ की भी कोशिश करता रहा, ड्रोन से हमले करता रहा, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से, डिफेंस सिस्टम की तरफ से पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को नाकाम किया गया और घुसपैठ की भी जो कोशिशें हो रही थी उसको भी नाकाम किया गया। पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार
गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस C-20, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित